दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। विदर्भ प्रदेश पर राजा विक्रम का शासन था। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उसके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। फिर भी राजा विक्रम के मन में एक गहरी व्यथा रहती थी। उसे लगता था कि उसकी प्रजा का सुख सिर्फ उसके द्वारा बनाए गए कानूनों और वितरित किए गए धन पर निर्भर है। उसके मन में सवाल उठता, क्या प्रजा वास्तव में भीतर से सुखी है? उनके जीवन का सच्चा स्वाद क्या है? मैं तो सिर्फ सोने के महल में बैठकर अनुमान ही लगा पाता हूँ। एक दिन यह सोच सोच कर वह इतना बेचैन हो गया कि साधारण वेश में अपने महल से निकल पड़ा। वह गांव-गांव घूमा, लोगों से बातें करने लगा। कुछ उसे धन्यवाद देते, कुछ अपनी छोटी मोटी परेशानियां बताते, पर सभी के चेहरे पर एक सम्मान संतुष्टि थी। पर राजा का प्रश्न अब भी वही का वही बना हुआ था। ऐसे ही भटकते भटकते वह एक सघन वन में किनारे पहुंच गया। वहां एक वट वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। साधु की आंखें बंद थी, पर मानो वह राजा के मन की हलचल को सुन रहे थे। उन्होंने आंखें खोली और सीधे राजा से कहा, वत्स, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है और हृदय में एक खालीपन। तुम जानना चाहते हो कि सुख का मूल स्रोत क्या है? राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और अपनी मनोव्यथा कह सुनाई। साधु मुस्कुराए और अपनी कमर से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें 3 चमकदार रंग बिरंगे बीज थे, एक सुनहरा, एक चांदी जैसा और एक ताम्र वर्ण का। साधु बोले, राजन, ये है 3 जादुई बीज। हर बीज तुम्हें तुम्हारी प्रजा में से किसी एक के जीवन का अनुभव देगा, एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक। पर याद रखें, यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक तपस्या है। तुम उस व्यक्ति के सारे सुख दुख, थकान, चिंताएं और आनंद अपने ऊपर लोगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने बिना एक क्षण गवाए हाँ कह दी। साधु ने उसे पहला सुनहरा बीज दिया और कहा, इसे अपनी जीभ के नीचे रखकर सो जाओ, तुम एक किसान बन जाओगे। अगली सुबह राजा विक्रम की आंख खुली तो वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में था। उसका शरीर पसीने से लथपथ और मांसपेशियों में दर्द था। उसकी पत्नी, एक सरल स्त्री, ने उसे जल्दी से एक कटोरा मोटा सत्तू और पानी दिया। जल्दी करो रामू, सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंचना है, उसने कहा। राजा समझ गया, अब वह रामू किसान है। पूरा दिन उसके सिर पर तपती धूप, पीठ पर कुदाल और हाथों में हल थाम कर बिताया। भूख और प्यास ने उसकी कमर तोड़ दी। दोपहर में एक फीका रोटी का टुकड़ा और प्याज मिला। शाम को जब वह थककर चूर घर लौटा तो उसके छोटे छोटे बच्चे दौड़कर आए और उसके पैर छुए। रात का खाना सादी दाल और रोटी थी, पर परिवार के साथ बैठकर उनकी मासूम हंसी सुनकर उस भोजन ने एक दिव्य स्वाद दिया। जिस चाव से उसने वह साधारण भोजन खाया, वह महल के पकवानों से कहीं अधिक तृप्तदायक था। उस रात थकान से चूर होकर वह झोपड़ी के फर्श पर गहरी और शांत नींद सोया। सुबह जागने पर वह फिर से अपने महल के पलंग पर था, पर उसके मन में उस श्रम की थकान और परिवार के साथ बैठकर खाने की मिठास घुली हुई थी। अगली रात राजा ने चांदी जैसा बीज लिया। सुबह होते ही वह स्वयं को रेशम के बिस्तर पर पाया। चारों ओर ऐश्वर्य और विलासता के समान थे। सेवकों की भीड़ थी। वह लाला भगवान दास था, राज्य का सबसे धनी साहूकार। उसका दिन गिनती गिनती में बीतता। कर्ज की अदायगी, ब्याज की गणना, नए सौदे। उसने महंगे से महंगे भोजन का स्वाद चखा, पर वह स्वादहीन लगा। हर पल उसे डर सताता रहता, कहीं कोई उसकी तिजोरी न लूट ले, कहीं बाजार में घाटा न हो जाए, कहीं सेवक उसके साथ विश्वासघात न कर ले। शाम को जब वह अपने विशाल बगीचे में अकेला टहल रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं। उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। उसके बच्चे उसके धन के लालच में दूर शहरों में रहते थे। उस रात उसकी नींद टूट टूट कर आई।
चारों तरफ धन का ढेर होने पर भी उसके मन में एक भयावह खालीपन और अशांति थी। सुबह जागकर राजा विक्रम ने एक लंबी सांस ली। धन की कीमत समझ में आ गई थी। अंतिम ताम्र बीज लेने के बाद राजा खुद को एक साधारण पर साफ सुथरे कमरे में पाया। सामने एक छोटा सा तख्ता और कुछ चौक पड़े थे। वह पंडित ज्ञानेश्वर थे, गांव के स्कूल के शिक्षक। उनका दिन बच्चों की किलकारियों से शुरू हुआ। उन्होंने बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया, इतिहास के किस्से सुनाए, नैतिकता के पाठ पढ़ाए। एक बच्चे की समस्या सुनी, दूसरे को डांटा, तीसरे की प्रशंसा की। दोपहर में पुराने विद्यार्थी जो एक किसान, बढ़ई और दुकानदार बन चुके थे, उनसे मिलने आए। वे उन आदर्शों के लिए उनका आभार व्यक्त करते थे जो उन्होंने बचपन में सिखाए थे। शाम को एक गरीब विद्यार्थी के घर जाकर उसकी मदद की। रात को एक दिया जलाकर वह पुरानी पोथियां पढ़ने बैठे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और मन में गहरी शांति थी। उस रात उन्हें नींद कम आई, पर जो आत्मिक संतुष्टि मिली वह हजारों नींदों से बढ़कर थी। सुबह होने पर राजा के अनुभव का अंत हुआ। तीनों अनुभव पूरे करके राजा विक्रम तुरंत उसी वन में साधु के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अब वह बेचैनी नहीं बल्कि एक दृढ़ शांति थी। उसने साधु के चरण छुए और बोला, गुरुदेव, मैंने देख लिया, सच्चा सुख उस किसान के पास है जिसके पास श्रम की पवित्र थकान और परिवार का स्नेह है। सच्चा दुख उस साहूकार के पास है जिसके पास धन का अथाह पहाड़ है पर मन का एक कण शांत नहीं है। और सच्चा धन उस शिक्षक के पास है जो ज्ञान बोकर भविष्य की फसल काटता है और जिसकी संपत्ति उसके छात्रों के हृदय में अमित रूप से अंकित है। साधु की आंखों में प्रसन्नता चमक उठी। वह बोले, तुमने सही पहचाना राजन, सुख बाहर नहीं भीतर बसता है। यह संतोष के छोटे से बीज में है, लालच के विशाल वृक्ष में नहीं। तुम्हारा शासन अब सही मार्ग पर चलेगा। राजा विक्रम अपने महल लौटा। अब उसकी नैतिकता बदल गई। उसने न सिर्फ अन्न और धन का वितरण किया बल्कि श्रम का सम्मान, किसानों के लिए विशेष समारोह शुरू किए जहां उन्हें राज्य की रीढ़ बताया जाता। लालच पर लगाम, साहूकारों के लिए न्याय संगत ब्याज की सीमा तय की और उन्हें दान के कार्यों में जोड़ा गया। ज्ञान की ज्योति, हर गांव में पुस्तकालय और विद्यालय खुलवाए। शिक्षकों को राज्य और सर्वोच्च सम्मान दिया। पारिवारिक एकता, परिवारों को एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करने के उत्सव आयोजन किए। राजा स्वयं प्रजा के बीच अधिक समय बिताने लगा, न कि सिर्फ राज दरबार में। उसने अनुभव को सबसे बड़ा गुरु मान लिया था। सच्चा सुख और सफल जीवन भौतिक संपदा से नहीं बल्कि श्रम की पवित्रता, परिवार के प्रेम, ज्ञान की प्राप्ति और दूसरों के कल्याण के भाव से आता है। शासक या व्यक्ति वही सबसे बुद्धिमान है जो अपने सुख दुख को दूसरों के साथ साझा करने और अपने जीवन को समझने का साहस रखता है।